जय गुरु जी महाराज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। सांस सांस में आपका शुक्राना है। अभी आपने मेरे फादर का सत्संग सुना। हम बस यही गुरु जी से हमेशा अरदास करते आए हैं कि बस गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के रखें। जब से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ, इनफैक्ट मुझे कई बार लगता है कि मेरे फादर के कारण ही मैं जुड़ी हूँ। बिकॉज जब गुरुजी ने मेरी फोटोग्राफ देखी थी, जब पापा जी पुनीत जी लेके गए थे मेरी फोटोग्राफ गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने फोटो उल्टी देख के यही कहा था कि ब्राह्मणा दी कुड़ी कितों फसा लिती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। तो मैं तो कई बार सोचती हूँ कि मे बी आई एम माई फादर्स डॉटर, दैट्स व्हाई आई गॉट मैरिड टू पुनीत एंड आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। सो हम बचपन से सुनते आए थे कि आपके पेरेंट्स के कर्म आपको लगते हैं, तो शायद ये हमारे पेरेंट्स के कर्मों का फल है कि हमें गुरुजी इस जन्म में मिले। बचपन से मेरी मॉम बहुत रिलीजियस रही थी और वेरी स्पिरिचुअल लेडी, एंड माय फादर वाज, जिसे कहते हैं बस कर्म कर्म में बिलीव करने वाले। दो ही वाज आल्सो रिलीजियस, बट ही वाज अ वेरी वर्कaholic काइंड ऑफ पर्सन। सो जो मैंने बचपन से देखा है, आई थिंक वो गुरुजी की वैल्यूज जो हम संगत से अब जुड़कर सीख रहे हैं, वो बचपन से ही मुझे मेरे पेरेंट्स के थ्रू मिली। और यही रीजन है कि शायद मैं गुरुजी से कनेक्ट कर पाई। बचपन से ही मुझे शिवजी में से एक बहुत ही अलग कनेक्शन फील होता था। तो मे बी गुरुजी ने इसीलिए मुझे अपने फोल्ड में लिया। आई कांट से, बट यस आई कैन गेस दैट, मैं अपना एज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है गुरुजी शिव जी का रूप है। और मैं जब जुड़ी हूँ गुरुजी से, मैं, वो कहते हैं ना, हमें नहीं पता हम कब जुड़े होते हैं। तो शायद हमारा कनेक्शन बहुत, गुरुजी कितने जन्मों से देख रहे हैं ये नहीं पता, बट वी कैन ओनली 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 बी थैंकफुल टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने इस जन्म में इस लायक हमें समझा कि हम उनसे जुड़ पाए। और यही अरदास रहेगी गुरुजी से कि बस अपने साथ गुरुजी जोड़ के रखे हैं, हमें इस लायक रखें कि हम गुरुजी वाले कहला सके, गुरुजी से जुड़ सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी की ने हमारी वेडिंग कराई, मेरे फादर ने भी बताया। और उसके बाद गुरुजी ने ही मेरे को फर्स्ट बेटे के लिए आशीर्वाद दिया। इनफैक्ट जब हम शादी के बाद गए तो गुरुजी हंसकर हमेशा, फर्स्ट टाइम जब हम कहीं नहीं गए, हम सीधा शादी के बाद गुरुजी के ही गए थे, एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी ने दूर से देख के कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। और गुरुजी ने कई बार हमें आशीर्वाद दिया, ऐश करो, जाओ, मौज करो। तो ये गुरुजी की तब वर्ड्स जो हमें कैजुअल लगते थे कि ये कैजुअल ब्लेसिंग्स हैं, वो शायद लाइफ लॉन्ग की ब्लेसिंग्स थी जो हम विद लाइफ, विद टाइम समझ रहे हैं। और जैसे मेरे फादर ने बताया कि जैसे हम भी बोलते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, यू नो, दिस इज लाइफ एंड इट कैन नॉट बी सेम ऑलवेज, यू विल ऑलवेज सी अप्स एंड डाउन्स। तो हमें अप्स में भी गुरुजी ने मौज में रखा है और डाउन्स में भी गुरुजी ने संभाल के रखा है। और कैसे रखा है कुछ पापा ने भी शेयर किया। और मैं भी यही कहूंगी कि बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि अनी को चोट लगते लगते बची, और ऐसी चोट लगते लगते बची कि जान जाते जाते बची। तो वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया। तो उस टाइम पे अगर कोई बचाने वाला था तो वो गुरुजी थे। कितनी कितनी बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कभी उसने सेल खा लिया था, च्यू कर लिया उसका लिक्विड, कभी उसने पूरी मेडिसिन की बोतल खा ली विद इन अ वीक, उसका 2 बार हमें स्टमक लवाज कराना पड़ा। एंड डॉक्टर सेड कि अगर आप टाइमली ले आए, अगर नहीं हो पाता तो इसकी जान जा सकती थी और इसके लिए बहुत टॉक्सिक होता। और एक बार तो वी हैड गॉन टू हाटू पीक विच इज द हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। एंड वहां पे ही वाज रनिंग एंड ही हिट अ स्टोन। और ये ऐसे उछल के, जो वहां पे फेंसिंग थी, उसके ऊपर जाके गिरा, वो कांटेदार जो फेंसिंग होती है। और ही टोर हिज क्लोथ्स, बट गुरुजी की डिवाइन विल से
वो बच गया बच्चा, क्योंकि अगर वहां फेंसिंग नहीं होती, जब हम लास्ट टाइम गए थे वहां फेंसिंग नहीं थी, जब हम उस टाइम गए तो फेंसिंग होने के कारण वो बच गया, क्योंकि वो खाई थी वहां पे। अगर फेंसिंग ना होती तो वो सीधा खाई में गिरता, विच फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ शिमला। सो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस गुरुजी ने हमें दिखाए हुए हैं कि हम सिर्फ 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 शुक्राना ही कर सकते हैं गुरुजी का। हम यही कह सकते हैं कि गुरुजी, हम कोशिश ही कर सकते हैं, बट संभालने वाले करने वाले तो आप ही हो। बस हमने अपनी कोशिशें जारी रखनी है। बहुत से लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि हम आना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, बट गुरुजी करवाएंगे या गुरुजी का बुलावा होगा तो ही। मुझे लगता है कि गुरुजी इज स्टैंडिंग देयर विद ओपन आर्म्स। वी जस्ट हैव टू लुक अप टू हिम। अगर हम सिर्फ गुरुजी को एक बार जाएं तो सही, आप घर बैठे कह दें कि नहीं गुरुजी का बुलावा नहीं है, आप एक बार कोशिश तो करें सच्चे मन से। आप देखिए गुरुजी आपको कैसे अपनाते हैं, और वो एक बार आपको अपनाएंगे, एक बार आपका हाथ खींच लेंगे तो वो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए फेथ और कोशिश बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचे कि बस हमने एक बार बोल दिया और बोल देने से हो जाएगा, तो हमारा भी तो एक कांस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। तो बहुत हैं गुरुजी के सत्संग। आज पापा ने किए हैं कुछ सत्संग। अब मैं एक लेटेस्ट सत्संग शेयर करना चाहूंगी। अभी लास्ट ईयर की बात है। हमने जैसे छोटा सा दरबार बना रखा है गुरुजी का, तो शाम को मैंने थोड़ी गुरबाणी सुनी और फिर मैंने चाय का भोग लगाया, और मैंने कहा कि गुरुजी चलो वॉक पे चलते हैं। और मैंने मन में ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी आप तो प्रैक्टिकल गुरुजी हो, चलो चलो हम वॉक पे चलते हैं। तो मैं निकलने लगी। मैं कई बार इवनिंग में वॉक पे जाती हूँ, तो उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं डोर खोल के थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। मुझे लगा मैं बुला तो रही हूँ गुरुजी को, पर मैंने मतलब उनको ये एक आने के लिए कहा ही नहीं, मतलब वेट ही नहीं की कि गुरुजी के लिए डोर ही नहीं ओपन किया। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं ऐसे डोर खोल के खड़ी होगी एज इफ दैट गुरुजी इज कमिंग एंड आई एम गिविंग हिम वे कि आइए गुरुजी। और जब मैं ऐसा कर रही थी तो मैं खुद ही अपने ऊपर हंस के बोला, मैंने कहा गुरुजी आ रहे हो ना आप? तो ऐसे बोल के फिर मैं गई वॉक पे। तो जब मैं जैसे ही नीचे गई तो आई मेट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, और उनमें से कुछ एक दीदी ने मेरे से थोड़े दिन पूछा था कि बद्दी में एनुअल सत्संग कब है। तो मैंने जैसे ही उन्हें देखा, मैंने कहा दी आप पूछ रहे थे ना कि बद्दी में सत्संग कब है, तो इस आने वाले संडे को है सत्संग आफ्टर 10 days। तो जैसे ही मैंने ये बोला, बहुत ज्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस आने लगी, फ्रेश रोजेस की। और मैं उन्हें देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, और हम दोनों इकट्ठे चिल्लाए गुरुजी। अब वहां आसपास कहीं दूर दूर तक कोई रोजेस का प्लांट नहीं था, और हम इतने खुश हो गए एकदम से कि हमें लगा ये तो गुरुजी ही हैं। और आसपास हमारे जो एक दो और फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा हमें भी आ रही है फ्रेग्रेंस। तो हमने कहा ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, और गुरुजी की प्रेजेंस शो होती है इस फ्रेग्रेंस से। अब जैसे मैंने ये बात की तो मुझे रियलाइज हुआ कि आज मैंने गुरुजी से कहा था चलो गुरुजी वॉक पे चलते हैं। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर की कि ऐसे आज ना मैं गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग करने के बाद जब मैं आ रही थी तो मैंने कहा गुरुजी चलो वॉक पे चलते हैं। तो ये तो कमाल ही हो गया कि गुरुजी इज शोइंग मी, बिकॉज आई क्वेश्चनड हिम ऑन द गेट कि गुरुजी आप आ रहे हो ना? जब भी आप एक सच्चे मन से गुरुजी से कोई बात करते हो तो मेरा तो एक्सपीरियंस है कि उसका जरूर 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 गुरुजी जवाब देते हैं अपने यूनिक स्टाइल्स में, एंड इट विल नेवर बी वन वे, इट विल ऑलवेज बी यूनिक वेज। मे बी इट इज वन वे फॉर सम पीपल, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे हमेशा से अलग अलग फॉर्म्स में जवाब मिले हैं। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे इस फॉर्म में मेरी एक क्वेश्चन का आंसर दिया
कि बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, ये हमारे फेथ के ऊपर है। और जितनी देर हम वॉक करते रहे, आई थिंक उस दिन हमें इतने लोग मिले वॉक करते करते, कुछ गुरुजी को जानते थे और कुछ गुरुजी को नहीं जानते थे, बट जितने लोग मिले, कभी वो फ्रेग्रेंस हमसे थोड़ी आगे होती थी, कभी हम वो फ्रेग्रेंस हमसे थोड़ी पीछे होती थी, बट इट kept on moving with us. It was never stationary and it was like तेजी से कभी आगे जा रही है, तेजी से कभी पीछे जा रही है। तो बहुत मेहर की उस दिन गुरुजी ने। इनफैक्ट बीच में मुझे मेरा बड़ा बेटा अर्जुन मिला, तो मैंने उसको बोला रुको अर्जुन, ही वाज साइक्लिंग, तो मैंने उसे बोला आपको कुछ महसूस हो रहा है? तो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा। इतनी देर में हमारी बात करते करते मुझे कहता हाँ गुरुजी की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। एंड देन ही फेल्ट इट। और उसके बाद हम 1.5 hours वॉक करते रहे होंगे एंड वी वर सो ब्लेस्ड दैट डे, दैट फ्रेग्रेंस केप्ट मूविंग विद अस, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे। और थोड़े टाइम बाद जब मैंने एक और अंकल जो यहीं पास में रहते थे वो आए, वो गुरुजी को जानते थे, तो वो भी संगत थे। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने कहा अंकल आपको कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे ये फ्रेग्रेंस आ रही है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट वे से हमें डिस्क्राइब किया कि नहीं रोजेस की नहीं है, अलग सी ऐसी खुशबू है। जैसे उन्होंने हमें वो बोला, हमें भी एग्जैक्टली वही खुशबू आने लग गई। जो पहले रोजेस की थी वो अब डिफरेंट हो गई, आई थिंक मोगरे टाइप की खुशबू आने लग गई, बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो हम बहुत हैरान हो गए कि पहले डिफरेंट फ्रेग्रेंस आ रही थी, अब डिफरेंट आ रही है ना, तब कोई प्लांट था। और हम तो पता नहीं, वी वर मूविंग यू नो इन अ सर्कल ऑफ 500 meters और समथिंग, एंड थ्रू आउट दैट टाइम दैट फ्रेग्रेंस केप्ट ऑन मूविंग विद अस। तो गुरु जी की इतनी मेहर थी उस दिन। अब हम बात करते करते जब हम आ रहे थे तो उन्हीं दी से जिनसे मेरी बात हो रही थी उस टाइम, हम ऐसे उन्होंने कहा कि मैं इतनी खुशबू मेरे अंदर अंदर तक चली गई है दैट आई एम गोइंग इन अ ट्रांस। तो मेरा बेटा पूछने लगा कि ट्रांस क्या होता है, और एक और संगत थी प्रियंका, वो पूछने लगी कि ट्रांस क्या होता है। और हम उसको बताने लगे। फिर एक्सप्लेन करते करते जब उन्होंने एकदम से बोला कि गूंगा नहीं बता सकता गुड़ का स्वाद, तो मुझे ये बात एकदम से छू गई। मैंने कहा बहुत ही अच्छा फ्रेज लगता है मुझे ये। तो उसके ऊपर कुछ बात होने लग गई। अब ये सब बात हुई और हम बात करते करते घर आए, और उन्होंने भी कहा, मैंने कहा मैं दोबारा चाय प्रसाद बनाऊंगी, गुरुजी ने आज बहुत मेहर की है, आओ आप भी। तो वो भी आए, उनके हस्बैंड भी आए, और आकर हम फिर से हम संगत की तरह बैठ गए गुरुजी के दरबार में। तब तक डॉक्टर पुनीत बजाज भी आ गए, मेरे हस्बैंड, और मेरा छोटा बेटा भी आ गया, और उन सब ने वो खुशबू महसूस की। अब जो वो खुशबू हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रही थी, जब मैं घर आई, मैं डोर खोलने लगी तो वो मेरे डोर पर आ रही थी। और फिर जब मैं एंटर की, उसके थोड़ी देर के बाद वो गुरुजी के आसन से आ रही थी, गुरुजी के दरबार से आ रही थी खुशबू। तो ये कमाल का दिखाया हमें गुरुजी ने उस दिन। जैसे हम कई बार जब गुरुजी ने चोला त्यागा, तो उस टाइम पे ऐसा एक वो वीक मोमेंट था कि हम सोचते थे कि अब तो हमारी लाइफ खत्म है, अब हम कैसे जिएंगे, बिकॉज वी गुरुजी वॉज आवर चार्जिंग स्पॉट। जैसे मोबाइल्स को बैटरी की चार्जिंग की जरूरत होती है, तो वैसे ही हम गुरुजी के पास हर थोड़े दिन में जाते होते थे कि हमारे सोल्स को चार्जिंग की जरूरत होती थी, और हमें चैन ही नहीं आता था गुरुजी से बिना मिले, बिना उन्हें देखे। तो तब हमें लगता था कि अब हम कैसे जिएंगे, बट धीरे धीरे गुरुजी ने इतनी अपनी प्रेजेंस फील कराई कि आपके अंदर डीपेस्ट पार्ट में आपका कोई डिजायर होता है, अगर वो सच्चे मन से गुरुजी तक पहुंचता है तो गुरुजी वो भी पूरा करवा देते हैं। उस दिन की ही बात पे मैं दोबारा आती हूँ। तो जब हमने फिर चाय प्रसाद वगैरह पिया, उसके बाद जैसे रात को बड़े मंदिर से सत्संग आता है, तो उस दिन मेरे को जैसे ही थोड़े टाइम बाद, मैं बिल्कुल टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाई, मैंने थोड़ा सा 10-20 के अराउंड ज्वाइन किया। तो मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, विद इन 5 मिनट्स जो आंटी सत्संग कर रहे थे, उन्होंने वो 2 फ्रेजेस जो हम
घर आते आते जिन पे बात कर रहे थे, ट्रांस और गूंगा, गूंगा क्या जाने गुड़ का स्वाद, तो कैसे बताए गुड़ का स्वाद, तो उस पे वो उन्होंने बोले सत्संग में, और मैं गुरुजी का स्वरूप की तरफ देखूं और मैं स्माइल करूं। मैंने कहा वाओ गुरुजी, मतलब आप सिर्फ इतना ही नहीं करते कि आप अपनी प्रेजेंस शो करते हो, प्रेजेंस हमें फील कराते हो, आप उसके बाद हमें कंफर्मेशन भी देते हो कि मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय योर चॉइस, नथिंग 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 इज बाय चांस। तो गुरु जी ने कितने हमें मिरेकल्स दिखाए। हम इन समर्स में हम मनाली गए थे घूमने, और वी हैड अ लॉन्ग ट्रिप ऑफ 7 to 8 days with kids, which was quite, तो Arjun being in 10th standard, I was not willing for such a long vacation, but क्योंकि कोविड के बाद हम सभी we were longing to have some such a trip, तो we planned and we went ahead। और उसके बाद मैं ये क्यों बात बता रही हूँ कि जिस जगह हम जाते थे, वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम मशोबरा एंड देन वी वेंट टू जलौरी पास, जीभी, एंड देन टू मनाली, वेयर एवर वी वेंट, उस टाइम पे हिमाचल में कई बार हिल स्टेशन पे इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो जाता है कि कुछ भी हो जाता है कभी भी, लेकिन समर्स में जनरली एक जैसी ही रहता है, थोड़ा बहुत ठंडा होता है लेकिन गर्मी होती है। लेकिन गुरु जी की कृपा से, मतलब जब आप गुरु जी को साथ अपने में लेके चलते हो ना, तो गुरु जी क्या क्या मेहर करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो यही हुआ हमारे साथ, हम जहां जाते थे अमेजिंगली हमारे हिसाब से वेदर चेंज हो जाता था। अगर हमें बाहर जाना है तो बारिश रुक जाती थी, वरना मौसम अच्छा होने के लिए बारिश हो जाती थी। एंड जो हमने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था, हम मनाली से जब हम गए रोहतांग पास, तो हमने, आई थिंक इट वॉज जून 20th, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली, बट जिस दिन हम, आई थिंक इट वॉज 20 जून, जिस दिन हम गए रोहतांग पास, उस दिन हम 12 बजे पहुंचे रोहतांग पास, 12 बजे वहां पे स्नोफॉल होनी शुरू होगी इन द मंथ ऑफ जून। हम टैक्सी से गए थे क्योंकि हमारी एक दिन पहले हमारी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी, और वो भी ऐसा पॉइंट था गुरुजी की ब्लेसिंग्स का कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर गुरुजी कोई प्रॉब्लम भी लाते हैं ना लाइफ में, तो साथ साथ उसका सोल्यूशन भी गुरुजी खड़ा कर देते हैं। अगर हमारी कार जलौरी पास में खराब हुई होती या जीभी में, विच आर वेरी एक स्मॉल टाउन हिल स्टेशन हैं, जलौरी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, तो हमें बहुत 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 प्रॉब्लम हुई होती। लेकिन गुरुजी ने ऐसे स्पॉट पे गाड़ी खराब कराई कि हमें एक कॉल पर हेल्प भी आ गई, और जिन्होंने हमारी हेल्प की वहां पे, जो मुझे नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा ऑटोजोन का, तो उन्होंने हमारी प्रायोरिटी पे गाड़ी ठीक की, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी एक्स्ट्रा मनी के, और उन्होंने विद इन अ डे ठीक की। और उन्होंने ठीक करने के बाद ये भी बोला कि 17 कार्स थी उनके वहां पर, लेकिन उन्होंने हमारी कार प्रायोरिटी पे ठीक की है। तो ये कौन करा सकता है? एवरीथिंग इज डिवाइन विल ऑफ गुरुजी। और जब जहां जिस स्पॉट पे हमारी कार खराब हुई, विद इन हाफ किलोमीटर हमारा रिजॉर्ट बुक था, जहां से कॉटेजेस से हमें स्टाफ लेने आ गया, एंड वी कुड गो देयर विदाउट एन मच ऑफ अ ट्रबल। और अगले दिन टैक्सी अरेंज होके हम रोहतांग पास भी गए, और बाय वॉक सोलांग वैली भी घूमे, हमने पैराग्लाइडिंग भी की गुरुजी की कृपा से। सो मैं ये डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ कि जब आप गुरुजी के साथ जुड़े होते हो, देन गुरुजी आपके लिए, अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो साथ साथ गुरुजी सॉल्यूशंस भी क्रिएट करते जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फेथ की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें कनेक्ट की जरूरत है। आप कभी ये मत बोलो कि गुरुजी आपके होते हुए हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। अगर प्रॉब्लम आई है तो गुरुजी ही निकालेंगे। जस्ट बोलो कि गुरुजी बस आप साथ रहो। तो हम रोहतांग पास गए, हमने स्नोफॉल देखी, और हम जितने टाइम रोहतांग पास में थे, हम 12 to 4 पी 12 बजे पहुंचे थे, 4 बजे निकले, उसी टाइम पे स्नोफॉल हुई, उसके बाद नहीं हुई। और इतनी कृपा रही कि बस ऐसा ट्रिप रहा
कि कमाल का ही ट्रिप था और गुरुजी ने बहुत 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 हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो मैं यही बताऊंगी कि गुरुजी सब आपकी सुनते हैं। अब मैं एक और सत्संग करूंगी। एक्चुअली 9 अक्टूबर लास्ट ईयर मुझे बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म से सत्संग करने का मौका मिला था। तो वो दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ बिकॉज एज पापा टोल्ड आई लॉस्ट माई मॉम लास्ट ईयर इन मार्च 2021 में आई लॉस्ट माई मॉम। तो उसके 2 मंथ्स के बाद ही मेरी मासी की भी डेथ हो गई कोविड से, अमृतसर वाली मासी की। और उस टाइम पे मासी हैड अ लॉन्ग बैटल विद कोविड से काफी लंबी उनकी फाइट चली। इवन उनको एंड में ब्लैक फंगस हो गया। तो देयर वाज वन पॉइंट जो मैं इस टाइम मुझे याद आ रहा है और मैं बताना चाहूंगी बिकॉज मे बी इट इज अ मैसेज फॉर द संगत। तो मेरी जो दूसरी मासी हैं फरीदाबाद में, वो हम सभी प्रे कर रहे थे मासी के लिए। तो वो भी बहुत प्रे कर रही थी और वो बड़े मंदिर भी होके आए। तो उनको एक विजन आया गुरुजी का कि मासी विजन में गुरुजी से कह रहे हैं कि ठीक कर दो नीलम को। और मासी को कमल मासी को, जो फरीदाबाद वाली मासी है, उनको गुरुजी ने क्या बोला, मैं तो इसके पास ही खड़ा हूं पर ये मुझे पुकारे तो सही। तो कहने का भाव ये है कि गुरुजी तो हमें हेल्प करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार खड़े थे, लेकिन एक एक स्टेप हमें लेना है कि हम उनकी तरफ देखें तो सही, उनको हम अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं तो सही। वो तो हमारा हाथ पकड़ने को तैयार है। और यही मैसेज मैं संगत को देना चाहूंगी क्योंकि मुझे इस सत्संग से मुझे ये बहुत बड़ा मैसेज मिला कि हम कई बार छोटे में कर देते हैं इस बात को कि ये प्रॉब्लम आई, उसको आई, उसने ये किया, उसने वो किया। हमें ये सब बातों में नहीं जाना है। हमें बस ये रखना है कि हमें अपना कनेक्शन गुरुजी से डायरेक्ट बनाना है। और अगर आप गुरुजी को पुकारोगे डायरेक्टली तो गुरुजी आपको डायरेक्टली मैसेज देंगे, वो जरूर मिलेगा आपको। अब जिन मासी की मेरे 2 मंथ्स के बाद मेरी मॉम की डेथ हुई, तो उनका बर्थडे होता था 9 अक्टूबर को। तो लास्ट ईयर 9 अक्टूबर को मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई एकदम से, मासी को याद करके, मम्मा को याद करके। मम्मा और मेरा भी 14th को होता था बर्थडे। तो वो सिंस द डेज वर नियरिंग, तो वो इमोशनल पाइल अप हो रहा था। और उस दिन बहुत ज्यादा हो गया और मैं इतना डिप्रेस हो गई कि मैं कभी इतना नहीं रोई मम्मी के जाने के बाद जिस दिन मैं उस दिन रोई। और ऐसे हाल में किसी को घर में मेरी कंडीशन का नहीं पता था। किड्स वर आउट प्लेइंग, पुनीत जी वाज इन क्लिनिक, ही केम होम, वो अपना जाके मंदिर में बैठ गए और बच्चे अपने अपने रूम्स में थे। तो नोबडी न्यू ऑफ माई हार्ट कंडीशन बट माई गुरु न्यू। तब मुझे बड़े मंदिर से सेवादार का फोन आया, कुणाल अंकल का, कि आंटी आप ने आज सत्संग करना है रात को 10 बजे। और मैं उनसे बात करते हुए अपने आवाज कंट्रोल करके रोने वाली उनसे बात कर रही हूँ और मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा अंकल कब? वो कहें आज। मैंने कहा अंकल कब? वो कहें आज। और कभी भी हमने आज तक सत्संग के लिए मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, बिकॉज दिस इज अ सेवा जो बहुत ही नसीबों से मिलती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं सत्संग करने वाले का भी भला है, सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो उस कंडीशन में मैंने कहा हाँ जी अंकल ठीक है। अब गुरुजी ने मेरे को कैसे संभाला, जब किसी को मेरी हार्ट की कंडीशन का नहीं पता था, मेरे गुरु को पता था। उन्होंने कैसे फोन कराया, उस एक फोन कॉल से मैं उठी। मैंने झट से स्पीड से, इट वाज 9 o'clock इन द नाइट। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मुझे मतलब शॉर्ट नोटिस पे सत्संग के लिए बोला गया। एंड देन आई वाज लाइक गुरुजी ये आप ही का कोई वे है। और मैंने फटाफट डिनर बनाया एंड देन आई स्टार्ट फॉर द सत्संग। और जब मैं सत्संग कर रही थी, सत्संग करते करते मैंने रियलाइज किया this is Guruji's blessings, Guruji's way of showing me that count your blessings in life. जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो गुरुजी का शुक्राना करते हैं
और जब हम उनका शुक्राना करते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमें गुरुजी ने कितने अमेजिंग वे से, कितने कितने तरीकों से ब्लेस किया है, कैसे हमें संभाल रखा है। तो वो सत्संग करवा के गुरुजी ने मुझे उस डिप्रेशन से तो निकाला ही, साथ में मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया दैट गुरुजी इज विद मी, व्हेन नोबडी एल्स लिसन्स ही लिसन्स, एंड ही लिसन्स इन सच अ वे कि वो आपको संभाल लेते हैं। उन्होंने मुझे एक पॉजिटिव वे दिखाया कि बस अपनी ब्लेसिंग्स काउंट रखनी है, जस्ट सी द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। तो वो गुरुजी का मैसेज लेते लेते, yes, there are times when you missed your loved ones who you have lost, but ऐसे टाइम में भी मुझे हमेशा ये लगता है कि गुरुजी के पास ही है मम्मा, और इसलिए जब भी मैं मम्मा को बहुत ज्यादा याद करती हूँ मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते हैं। There was a time when a butterfly sat on my towel which was drying outside, and I just said to गुरुजी, अगर ये आप हो या मम्मा है, बिकॉज आई वॉज मिसिंग हर दैट डे, तो मैंने कहा ये उड़े ना बटरफ्लाई। बहुत कोई सुनेगा तो उसको फनी भी लगेगा कि किस तरह से हम बात करते हैं, बट इसी तरह से मैं हार्ट टॉक करती हूँ गुरुजी से कि मुझे जब कुछ बात करनी होती है बस मैं गुरुजी से तब डायरेक्ट बात करती हूँ। तो जब मैंने थोड़े टाइम बाद देखा वो नहीं उड़ी थी बटरफ्लाई, एंड आई केप्ट लुकिंग एट इट, और वो उड़ी नहीं, वो जरा सी भी हिली नहीं बटरफ्लाई अपनी जगह से। 4-5 hours it kept sitting on that towel, and I kept smiling at Guruji, स्वरूप के गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी। और उसके बाद when the kids were home, मैं भूल गई, I got busy with the kids, and then when I went out in the evening, तो वो बटरफ्लाई नहीं थी। तो मतलब हम भूल सकते हैं लेकिन गुरुजी नहीं भूलते, तो गुरुजी पूरा हमारा ध्यान रखते हैं। सो देयर आर लाइक इनन्यूमरेबल इंस्टेंसेस जब गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और बहुत प्रेजेंस फील कराते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना सत्संग काफी है। विक्रम अंकल। जी आंटी। थैंक यू बड़े मंदिर के सेवादारों को बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया ना। आई थिंक यू हैव चेंज्ड and touch the lives of millions of people around the world. बहुत से लोग yearn करते हैं कि हम गुरुजी से कैसे जुड़े, हम कैसे उनकी blessings, उनकी महिमा सुने। So this is a platform that this is very pious platform of Guruji Maharaj, जिससे हमें उतने सत्संग सुनने को मिलते हैं। हमें भी लगता था कि हम जितनी सत्संग देखते हैं शायद एम्पायर स्टेट में यही गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, या जो बड़े मंदिर पे फंक्शंस में आते थे फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी के, तो यही फॉलोअर्स हैं। लेकिन गुरुजी ने इतनी अपनी संगत बढ़ा दी है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। जो गुरुजी के वचन थे कि यहाँ लाइनें लगेंगी, लाइनें किलोमीटर्स की लाइन लगेगी, तो वही हो रहा है। और हम भी यहाँ पे जैसे बहुत सत्संग होते हैं, चंडीगढ़ में भी, ट्राई सिटी में बहुत सत्संग होते हैं, और हर सत्संग में इतना संगत को बढ़ाते जा रहे गुरुजी, और वही संभालते हैं, क्योंकि हम कोई नहीं होते संभालने वाले। सेवादार भी मैं ये कहूंगी कि हम भी सेवा उनकी ब्लेसिंग से ही कर पाते हैं। जब गुरुजी की कृपा होती है तो सब होता है। अब एक और मुझे बात याद आई इसी बात से, व्हेन वी वर गोइंग टू डुगरी ऑन 31st May दिस ईयर, तो हम कोई हमारे साथ थी एक नई संगत, वो इस ईयर डुगरी गए थे हमारे साथ, तो उनसे हम सत्संग करते जा रहे थे, और तभी हमारी कार में वो शब्द चला, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। और मुझे याद नहीं आ रहा वो अंक जो रागी जी का नाम क्या है, पर वो बहुत ही फेमस रागी जी हैं। और जब गुरुजी का ने चोला त्यागा था और 10th जून को उनका शांति पाठ हुआ था, वहां पे भोग सेरेमनी थी, तो वही रागी जी आए थे 2007 में। तो हम उनको ये बात बता रहे थे न्यू संगत को, और उनसे हम इसी बारे में शेयर कर रहे थे कि बहुत उस टाइम पे उन्होंने ये लाइव गाया था वहां पे। और जैसे ही हम डुगरी पहुंचे इस साल, व्हेन वी स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, यही सेम शब्द चल रहा था और वही रागी जी लाइव गा रहे थे। सो
हम उस टाइम एकदम से गूज बम्स आ गए कि हम इतने करोड़ों शब्दों में हम जिस शब्द की बात करते हैं, हम जिस रागी जी की बात करते हैं और वही हो रहा है, तो कहने को कोई कोइंसिडेंस भी कह सकता है और कहने को हम ये गुरु जी का मैसेज भी सोच सकते हैं. सो दीज आर लाइक अमेजिंग वेज जिसमें गुरु जी हमें टच करते हैं. इवन जब हम कृष्ण जन्माष्टमी पे रात को 12 बजे एक मंदिर गए मत्था टेकने, हम हर साल जाते हैं, तो जो हम कृष्ण जी का सिद्धार्थ मोहन का एक भजन सुनते जा रहे थे कार में, जैसे ही हमने मंदिर में फुट रखा सेम भजन चल रहा था. तो ये कौन करा सकता है जब गुरुजी इतने हमें महसूस कराते हैं कि वो हमारे साथ पल पल हमारे साथ हैं. ये सिर्फ वही करा सकते हैं. बस मैं यही हाथ जोड़ के गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि गुरुजी बस आप हमारा हाथ यूं ही पकड़ के रखना. अगर हम भूले भटके इधर उधर चले भी जाएं तो हमें राह पर ले आना. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी. आप ही चला रहे हो और आप ही चलाओगे. थैंक यू अंकल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आज का सत्संग करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा सत्संग कर पाएंगे और ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर पाएंगे. ये मिराक्युलस बात गुरुजी की ही कृपा से हो सकती है. वी नो दैट ही इज अ वेरी पायस सोल. जो गुरुजी ने अपने मुंह से बोला है तो हम कौन होते हैं उस चीज की वैलिडेशन करने वाले. बट ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं. आई एम श्योर ही वांटेड टू ब्लेस हिम इन सम फॉर्म. गुरुजी वांटेड टू ब्लेस हिम इन सम फॉर्म, जो ये आज पॉसिबल हो पाया. और बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अपने साथ जोड़े रखें हमें और हमें इस काबिल बनाए रखें कि हम आपकी संगत कहलाएं. थैंक यू सो मच गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अगर कोई सत्संग में कोई भूल चूक होगी हो तो गुरुजी माफ कर देना. जय गुरुजी महाराज.